अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी जॉन न्यूज़ और रीप्ले की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक। और बड़ी ईद इज़ ऑल अबाउट फेस्टिविटी। छोटी ईद पे बहुत मज़ा आता है, उसके एक अपने रंग है, लेकिन बड़ी ईद पे चूँकि कुर्बानी सबसे अहम फरीज़ा और उसके बाद उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें, लेकिन सबसे अहम चीज़ आई थी जो हमारा सबका पैगाम भी होता है, हमेशा कोशिश भी होती है कि ज़रूर अपने आसपास के लोगों को याद रखें। कुर्बानी का मकसद बहुत सारे उलमाए कराम आपको समझा चुके हैं। मैं शायद इतना मेरे पास जो है वो इल्म नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुर्बानी की वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे मज़हब में मौजूद हैं वो भी, और उसके बाद आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें ताकि जो ईद का असल मज़ा यकीन करें वो शेयरिंग के साथ ही है। और ज़रूर अपने आसपास स्पेशली मुस्तहिकीन लोगों को, ताकि उनको भी ईद की खुशियों में आप शामिल कर सकें। और उसके साथ साथ जनाब, चूँकि हमारा स्पोर्ट्स जो है तो वर्ल्ड कप चल रहा है, वैसे तो हमारा दिल दुखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बात करेंगे। शायद ये आज के मौके पे हम थोड़ा पॉजिटिव रह के बात करते हैं कि ये आज अच्छा नहीं है, शायद आने वाला जो कल है वो अच्छा हो जाए। इसी तरह यूरो कप भी है, बैडमिंटन की बात भी करेंगे। और क्यों करेंगे जनाब, इसलिए कि ईद पे मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। और सबसे पहले तारुफ कराता हूँ जी, पाकिस्तान की बैडमिंटन चैम्पियन, इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, अब भी ये जो है वो ज़बरदस्त खेल खेल रही हैं। और पलवशा बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जी आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू। और उसके साथ ही मेरे साथ प्रोग्राम रीप्ले में T20 वर्ल्ड कप की तरह रोज़ की तरह मौजूद हैं फैसल, और उनका जो है हम खुशामदीद कहते हैं। फैसल, सबसे पहले ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक टू ऑल द व्यूअर्स, और आपको भी ईद मुबारक। शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए, थैंक यू गाइस। तो क्या माहौल है जी? अभी तो 5 बज रहे हैं, सुबह कुर्बानी कर ली है। पहले पलवशा से पूछते हैं, फिर फैसल से। पलवशा, कुर्बानी कर ली है, वो जो एक रवायती अंदाज है कि पहले कलेजी आ जाती है, फिर थोड़ा सा चखा जाता है, कुछ लोग रोज़ा भी वो कहते हैं कुर्बानी वाला होता है। तो क्या गुजरा आज पूरा दिन अब तक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा गुजरा। बहुत बिजी डे था क्योंकि कुर्बानी हुई थी और हमारे घर हम लोग बकरे लाते हैं। ओके। सबसे पहले बिल्कुल जैसे आपने कहा कलेजी ही पकती है, तो बस मैंने फटाफट वो खाई थी। और सुबह ऑब्वियसली अम्मी के हाथ का जो एक फेमस शीर खुरमा होता है, विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हर त्यौहार में। पिछली दफ़ा भी हमसे यही बात हुई थी। बिल्कुल। तो शीर खुरमा इज़ समथिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मम्मा के हाथ का। तो बस ऐसी गुजरी विद मेहमान कमिंग। अच्छा, बकरा जो है वो कितने दिन पहले आ गया था? कुछ उसको आपने हेलो हाई भी की, या बस दूर दूर से, जैसे मेरा थोड़ा सा ज़रा कम ही इंटरेक्शन होता है? नहीं, मेरा इंटरेक्शन होता है। तो नाम वाम भी रखते हैं लोग, बच्चे होते हैं, वो बच्चे रखते हैं। फैसल, आपकी कैसे ईद गुजरी और क्या कुर्बानी? देखें, आप तो यकीन तौर पर मंडी गए थे या टाइम नहीं मिला इस बार? मैं मंडी तो नहीं गया था। अच्छा। लेकिन जानवर आने के बाद ज़रूर ख्याल रखा है। हाँ। बिकॉज मुझे बचपन से शौक है जानवरों के साथ टाइम गुजारने का और उनको घुमाने का। और जो घर के बच्चे हैं वो भी वेट करते हैं कि यार फैसल आएगा तो साथ में घुमाएंगे, तो वो सारे एक्टिविटीज़ की। आज के दिन की जहाँ बात है, तो क्योंकि रात बहुत देर से सोते हैं, तो आपने शो पे बुला लिया, तो हम जी समझ लें हम आधे घंटे आँखों के अंदर क्या छुपा आप हमें आपको बता नहीं सकते। जी, तो ऐसी सिचुएशन है। लेकिन हमारे घर पे जो मेजर कुर्बानी होती है वो सेकंड डे होती है। सही। तो आज काफ़ी रिलैक्स दिन है। बट जो बाकी रिश्तेदारों ने कुर्बानियाँ की थी, उनकी तरफ से जो गोश्त वोश्त आया है उस पर सारी कार्रवाई हो रही है आज। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली खवातीन के लिए बड़ा चैलेंजिंग दिन होता है आज। बिल्कुल। क्योंकि उनको बहुत सारा टाइम किचन में गुजारना होता है। हाँ। तो काइंड ऑफ सर, हम लोग की अलग ड्यूटी लगती है ना कि गाड़ी स्टार्ट करें, हाँ, बांटें। वो बाइक स्टार्ट करें और फिर निकले जी, इधर देना है उधर देना है, और फिर वो सारी कहानी बिल्कुल जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि उसके बाद स्लीपिंग मूड थोड़ा सा ऑन किया जाए। लेकिन पलवशा, चले बताएं, कभी ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आज बड़े अनयूजुअल किस्म के आपके पास रैकेट शॉट्स आएंगे बैडमिंटन वाले, और कभी आपका मूड हुआ कि मंडी मैं भी चली जाती हूँ मतलब घर वालों के साथ, या नहीं आप लोग ले आए बस? नहीं, वो भाई का ही काम होता है। भाई पहले अब्बू जाते थे, तो अब भाई जो है वो टेक ओवर कर चुका है। और वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करता है। और वो बिल्कुल भी मुझे मंडी लेकर नहीं जाएगा। वो मुझे कहीं आसपास नहीं लेकर जाता, तो मंडी तो बिल्कुल वो कहेगा तुम रुको मैं ला रहा हूँ, सेल्फी वेल्फी ले लेना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल इसका वो नहीं है कि वो मुझे लेकर जाए कभी मंडी। तो फैसल, वैसे मैं अपना वर्क रिकॉर्ड पहले बता दूं आपको। हाँ, श्योर। मैं आज तक कभी जो है ना मवेशी मंडी नहीं गया, ना नेवर बीन। मतलब मुझे वो ना थोड़ा सा बस, मैं वो बहुत ढीला आदमी हूँ, सुस्त तरीन आदमी दुनिया के इस मामले में, कि बस वो फैमिली में ना वो होता है ना आपको कि 2 शख्स एक गाय ले लें, ट्रेनिंग हो जाती है। अब मैं बोला डोमेन में आता हूँ, आप क्या खुद जाते हैं? तो सर मैं बचपन से, आप समझ लें जब 8-9 साल का था तब से मैं बहुत धत्ती हूँ, मतलब ये जानवरों के साथ टाइम लगता है। सब मुझे राज बताएं। मंडी पहुंचते ही कुछ लोग ये भी करते हैं बाकायदा, तो मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, मैंने कहा तुम लोगों के पास बहुत टाइम है। वो कहते नहीं, पहले तो हम ऐसे ही जाते हैं, लेकिन मंडी देखने जा रहे हैं।
मैंने कहा इतनी दूर मंडी देखने जा रहे हो, एक ही दफा ले आओ, नहीं पहले हम रेट देख कर आएंगे। तो क्या फैसल आप लोग ये असल में गेम क्या होता है सारा? या देखें, जब आपके पास टाइम बहुत होता है तो आप इस तरह करते हैं, बिकॉज अब जो है मंडी, विंडो शॉपिंग, हाँ, जो सोराबकोट की मंडी है वहाँ पे आप यकीन करें एक मेला से सजा हुआ होता है। वहाँ पे जो टेंट में जो आगे की तरफ, सर अब तो यूट्यूब की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया, अब तो बड़ा मॉडर्न लोग हो गए हैं। अब तो वहाँ पे एसी वेसी भी सोना थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, वीलॉग्स बन रहे होते हैं, खबरें भी होती हैं, तो सब चीजें चल रही थी। लेकिन हमने गाय का इंटरव्यू भी हो रहा होगा। लेकिन अब शहर के अंदर बहुत अच्छी मंडियाँ लगती हैं, जैसे एनएमसी हॉस्पिटल के सामने से जहाँ मैंने बकरे लिए, जहाँ से वहाँ बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब आप सुकून से अपने। ये एक और आपको राशि बात बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि आपको दूर ही जाना है, करीब करीब कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा होगा, जाके पकड़ के भी ला सकते हैं। लेकिन मजा खैर यही है, जिनका जो दिल करे यही मजा है, जो आपका दिल करे वो करें। यस, बट आई थिंक सारे त्योहारों में आपको एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल, और पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैं कितना अच्छा पार्टिसिपेट करता हूँ कि जैसे ही गोश्त घर आ जाता है उसके बाद मैं बारबेक्यू की तैयारी करता हूँ। मैं आई एम वेरी गुड एक्सपर्ट। बस सिर्फ बेगम को कहता हूँ कि आप जो है ना मसाला लगा दीजिएगा, अम्मी को कहता हूँ जरा आप उसको बाकी रेडी कर दें, फिर कोई एक आध बंदा कोयले जला देता है, उसके बाद में कितने अच्छे टिक्के बनाते हैं, आप पंखे जला तो यार ये कुछ ऐसे मेरे तरह के सुस्त लोग होते हैं। लेकिन पलवशा जो स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है, पर्सन है आप लोग क्या ईद पे तो नहीं खेलने लग जाते हैं कि जी मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता? 2-3 दिन तो रेस्ट होते हैं ना? बिल्कुल, 2 दिन मैं कोशिश करती हूँ कि जाहिर सी बात है हम लोग का रूटीन ही इतना टफ होता है, ट्रेनिंग जो होती है वो सुबह शाम हो रही होती है, तो 2-3 दिन होता है जिसमें आई वांट टू बी विद माय फैमिली, विद माय फ्रेंड्स। तो मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, खाना पीना चाहती हूँ उस टाइम, आराम से सोना चाहती हूँ, उठना चाहती हूँ। तो यही 2-3 दिन होते हैं जिसमें मैं आई एम ऑन अ रिलैक्स मोड। So I hope this. So जी ईद के मौके पर हमारी गुफ्तगू जारी है पलवशा और फैसल के साथ। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। और हम बात कर रहे हैं जनाब ईद के हवाले से भी, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो दोनों टॉपिक हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारे लोग वैसे आपस की बातें कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, और अक्सर घर में हमने देखा है कि बड़ी ईद पर दूसरे तीसरे दिन कुछ लोगों के हालात ख़राब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ भी रखना चाहिए। फैसल, व्हाट्स योर प्रेफरेंस के मतलब अब सब फारिग हो गए हैं, फरमाइशी आइटम जो हम मर्द हजरात का शुरू हो जाता है विद खवातीन, अम्मी से, वाइफ से, का घर में बहन है तो उसके साथ थोड़ा सा। सो व्हाट इज़ योर फरमाइशी आइटम के प्लीज़ ये हो जाए ज़रा। यार मैं क्योंकि अब थोड़ा सा नॉलेज आ गया है खाने के बारे में, जैसे ऑर्गन मीट है वो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, तो आप कलेजी अगर खा रहे हैं तो फिर आप एहतियात रखेंगे, उसके फ़ौरन बाद आप ज़्यादा गोश्त ना खाएं, बिकॉज़ ऑर्गन मीट है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। ग्रीन टी मस्ट, ग्रीन टी ऑल्सो मस्ट होनी चाहिए ईद के 3 दिनों में। बाकी नेचुरली आप देखें कि जो ये कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, उसको अगर आप सही से ट्रीट करें तो उसका जायका ऐसा होता है कि हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, देखें हमारे मुल्क में जो हालात हैं, स्पेशली जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं, ये वो वाहिद 4-5 दिन है जिसमें हम तसल्ली दिखाते हैं कि हम सही गोश्त खा रहे हैं। हाँ। हमारे सामने सब आ रहा है, अपने घर का है, तो ये भी एक बड़ी उसका फिर लज्जत भी मुझे फील होती है कि आपका वो जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत हाई होता है। एब्सोल्युटली। तो ये भी एक सूरत हाल है। अच्छा ये बताएं पलवशा के स्पेशली जैसे आपने कहा कि जी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो भी खाते पीते हैं, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे होते हैं कि फिर इसको आज 3 दिन तो अभी वर्कआउट करना नहीं है, तो क्या बात के लिए फिर जम के एक्सरसाइज होती है? हाउ यू बैलेंस योर डाइट? ऐसी ही बात होती है कि 2-3 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मॉडरेट उसमें खा रहे होते हैं। जी जी। मेरी जैसे इतनी ज़्यादा एपेटाइट नहीं है, तो नॉर्मल मॉडरेट उस पर खा रहे होते हैं, लेकिन आई मेक श्योर दैट राइट आफ्टर द हॉलीडेज एंड तो मैं वर्कआउट अपना बढ़ा दूँ, मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी गेम अपनी ज़्यादा बढ़ा दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना खाया होता है तो यू नीड टू शेड दोज कैलोरीज आउट एज वेल। तो कोशिश तो यही होती है। वैसे बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें अगर आप 5 मिनट हमारे जैसा बंदा जो कि इतना स्टेमिना नहीं है तो वैसे ही लगता है वो अपनी जान पे बड़ा जुल्म कर लिया। वो तो 5 मिनट में आपकी जो सेटिंग होती है, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल गेम है ना, वो यू आर वेरी मच इन्वॉल्व ईच एंड एवरी सेकंड, तो ये तो वैसे ही बड़ा अच्छा गेम है। तो इट्स लाइक इट वर्क्स लाइक। अच्छा, हम क्या बैडमिंटन को उसमें ला सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे, एटलीस्ट आपके किसी के अपने कार पार्किंग में, कहीं प्लाजा के ऊपर, कि अगर आपके घर है बड़ा तो आपके लॉन के अंदर, तो आप रोज 5-10 मिनट खेलें ना? काफी नहीं, काफी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कितना खेलना चाहिए कम से कम? इट डिपेंड्स, अगर आप कम्पिटिटिव खेल रहे होते हो तो उसमें ज़्यादा आपका फिजिकल एक्सर्शन, आम आदमी के लिए भी ऑब्वियसली यू लूज। आजकल बाहर भी एयर बैडमिंटन बहुत शुरू हुई है जिसमें प्लास्टिक की शटल कॉक्स यूज होती हैं, स्पेशल शटल्स यूज होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स जस्ट फॉर फन। बीच पे भी आप शुरू हो जाते हो, तो आप किसी भी किस्म के एक्सर्शन जब आप करते हो, एयर बैडमिंटन हो या चाहे आप टेनिस खेल लो, तो इंडिविजुअल गेम्स में आप ज़्यादा जल्दी वेट लूज कर लेते हो। ठीक है। ऐसे बैडमिंटन बहुत इन है, मतलब
आप क्लब्स वगैरह में जाए, जैसे कराची क्लब है, वो प्रॉपर आपको छोटी स्पेस चाहिए, एक आपने नेट लिया हो एंड हियर यू गो जस्ट, और उसमें खवातीन बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पहले रमजान में पसंदीदा खेल है, रमजान में बहुत कंपटीशन होते थे, मुझे याद पड़ता है, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स बहुत याद करा दिया आपने। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, और हम ऑलमोस्ट चांद रात से पहली बार हो गए थे, हमारी टीम का आखिरी मैच था, बट फैसल वो दुख लिए हम वो ईद मनाए। वैसे कहना नहीं चाहिए, ईद का अपना मजा है फैमिली के साथ, लेकिन लिटरली अगर पाकिस्तान टीम अच्छा करती तो इस वक्त हम एक और जोश में होते जी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, थोड़ी टेंशन भी ज़्यादा होती। ये क्या हुआ सर? सर मेरे हिसाब से जो लॉ ऑफ एवरेज होता है ना, वो हो गया पाकिस्तान के साथ। पहले लॉ ऑफ हमारे साथ चल रहा था, लॉ एवरेजेस। अब आप देखें जिस तरह इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को हरा भी दिया, और इंग्लैंड ने अपना मैच आखिरी नमीबिया से देखिए किस तरह जीता उन्होंने। शुरू में बड़े बैकफुट पे थे वो, फिल सॉल्ट भी आउट हुए, बटलर भी आउट हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 180 पड़ गए भाई। उन्होंने देखें अपनी डेप्थ दिखाई है कि उनका मिडिल ऑर्डर कितना अच्छा है। उन्होंने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद या स्कॉटलैंड से एक इनका ड्रॉ हुआ, द वे दे हैव कम बैक इन द टूर्नामेंट इज कमेंडेबल। मुझे लगता है कि ये वो टीम है, ये और साउथ अफ्रीका, जो अब बहुत अच्छा करेंगे आपके सुपर 8 में। सो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें आप यूएसए अगर पाकिस्तान के लड़के अगर रात मैच खेलने के बाद जो है वो अब निकल पड़े होंगे सर जिस तरह की, लेकिन सर जो रात में अपनों में ईद मनाएंगे, जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें की हैं, जिस तरह की फुटेजेस आई हैं, आप देखें दे वर नॉट सीरियस अबाउट इट। तो फिर एक पलवशा ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारियाँ होती हैं। दे हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन, दे हैव टू actually understand as to when they have to sleep, when they have to get up for a tournament like this। इस तरह के टूर्नामेंट के लिए तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हमें नहीं दिखी हमारी टीम से। ठीक, परवा साहब आपने बहुत सारे, मैंने देखा है सर, आप क्रिकेट शोज में भी जा रही होती है, बल्कि एक दफ़ा तो आपने प्रॉपर शो किया था मुझे याद है वर्ल्ड कप का। तो सब हम क्रिकेट फैंस हैं, चाहे जितने अब शाम से मेरी बात होती है, लास्ट टाइम हमारे साथ थे वो, इसी तरह जितने आप सब जो है ना वो क्रिकेट को ही फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारा सबसे पॉपुलर खेल है। हाउ डिसअपॉइंट यू आर पाकिस्तान नॉट मेक द सुपर 8 ऑफ द T20 वर्ल्ड कप आउट इन द फर्स्ट राउंड। एक ऐसा खेल जिसमें बहुत पैसा है, जिसमें बहुत लाइमलाइट है, इनको कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं है। वाकई अब क्रिकेट से ना थोड़ा सा सवालात पूछने को दिल चाह रहा है कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद अगर ये रिजल्ट आना है, पर वैसे योर टेक। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्रिकेटर्स को, क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को बार बार मौके मिलते जाते हैं, चाहे वो हारे या उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस हो, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं, जो बैडमिंटन के हों, जो स्क्वॉश के हों, जो फुटबॉल के हों, हॉकी के हों, उनको ड्यूटीज़ पे बुलाया जाता है। सो आई एम एक्सट्रीमली Yes, exactly. आपके डिपार्टमेंट ने भी जी हमारे डिपार्ट तो क्रिकेटर्स को मौके पे मौके मिलते जाते हैं, उनको इंडोर्समेंट्स पे इंडोर्समेंट्स मिलती जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर क्रिकेटर्स पे ही इन्वॉल्व है, क्रिकेट PSL हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी स्पोर्ट्स को रगड़ा दिया जा रहा होता है, ठीक है, और इट्स वेरी सैड कि उनको इतने मौके मिलते हैं और हम लोगों को बिला वजह, व्हेन वी आर इवन परफॉर्मिंग, हम अपने स्पॉन्सरशिप्स खुद ढूंढ रहे होते हैं, हम लोगों को ड्यूटीज़ पे भेजा जा रहा है। एंड ये हमारे डिपार्टमेंट का अभी एक पॉलिसी आई है। सो हमारी जो ईद है वो इस वक्त खुशियों की नज़र हुई है, और मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो मैदान है बहुत जल्द वीरान हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको स्पोर्ट्समैन मैदान में नहीं मिलेगा, मतलब ऑफिस से काम करवाएं, ये कहना चाह जी बिल्कुल 9 to 5 जॉब। तो ऑब्वियसली हमारे को इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्रिकेट को साफ सी बात है मैंने फॉलो करना छोड़ दिया। रीज़न बीइंग बिकॉज इतनी परफॉर्मेंस नहीं देखा आपने? मैंने जब वो हारे हैं यूएसए से हारे, फिर इंडिया से जीता हुआ मैच हारे, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय। सच बताऊं, अगर ये मैं तस्करा कर रहा हूं तो आप सबका भी मूड खराब हो जाएगा, बट सॉरी मैं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बातें हमें करनी है। वाकई जिस तरह का इंडिया का मैच ये हारे हैं, मैंने तो जज्बात में ट्वीट मार दिया, मैंने कहा आई एम क्विट एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। और अब आप देखें, अब आप ये बात कर रहे हैं कि रिजवान को आप कैप्टन बना दें, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अभी तो ये कुछ भी होना है। अब आप सोचें, और पलवा शाह की बात से मैं एग्री करता हूं कि ये पहले आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल एक ऐसा किया कैप्टन जैसे ग्राहम स्मिथ आए थे, उन्होंने आके पॉलक, डोनाल्ड, ये वो जितने से बड़े बड़े नाम उनको मैनेज किया, ही देन बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल एवर साउथ अफ्रीकन कैप्टन विदाउट द ICC ट्रॉफी। सर अभी आप मुझे बताएं अफगानिस्तान का कैप्टन कौन है? आपको नाम भी याद नहीं होगा। राशिद तो नहीं है, राशिद नहीं है। सो दिस इज हाउ दे मैनेज देयर टीम। सो पाकिस्तान में क्यों ऐसा कप्तान नहीं हो सकता जिसका किसी को ना पता हो? आप ये सोचें, आप क्यों रिजवान की तरफ देख रहे हैं, आप क्यों शाहीन की तरफ देख रहे हैं? अगर वो एक टीम स्पोर्ट को इंडिविजुअलिटी पे लेके जाते हैं, आप शाहीन के कप्तान से हटने के बाद की परफॉर्मेंसेस देखें, डज ही डिजर्व टू बी अ कैप्टन? ही डजंट। सिमिलरली इफ यू लुक एट रिजवान, द वे ही बैटेड अगेंस्ट इंडिया, आपको लगता है आप बुमराह जैसे बॉलर को अक्रॉस द वो बॉल आप शॉट मार रहे हैं, और उस वक्त आप डिजर्व करते हैं? आप कहता कि आपको आउट करे, वो टीम कप्तानी कंटेंडर है, सीनियर प्लेयर, उनको फिर लड़ाना शुरू कर दें, या ब्रिंग द न्यू फ्रेश कैप्टन
and get a new start. I think we should bring a new captain, probably any youngster. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये देखना चाहिए कि जी आपके नाम के आगे, आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ होता है. You have to be responsible. Every individual in the cricket team, in this team needs to be held accountable. Just not बाबर आजम. मुझे समझ नहीं आ रहा. वो कोई out अकेला तो होता है, 11 नहीं है बाबर- ना. वो अकेला ये सही पॉइंट है आपका. वो अकेला 11 नहीं है, वो अकेला Exactly. डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं लेकिन सर चलाता. बाबर की बहुत बड़ी गलती नहीं, है. गलतियां बहुत हैं. हाउ लेकिन कुड यू सिर्फ बिकम बाबर की नहीं. आप कैसे सिर्फ बाबर नहीं है. जब आप अपनी परफॉर्मेंस पे हटे थे आप दोबारा क्यों कप्तानी लिया आपने? बहुत बड़ी गलती है बाबर की. ही डिड नॉट थिंक अबाउट द टीम. वैसे एक आपसे सवाल है, हाँ। प्लंट वाला, जी, जी। बाउंसर पूछे सर. जिन्होंने ऑफर की उनकी गलती नहीं है. नहीं है. नहीं है ना. नहीं आप है, देखो, सर. मैं देखिए, आपका culture ऐसा मैं है. मिसाल देता हूँ. हाँ. आप बतौर बाबर आजम खुद कैप्टन नहीं बन सकते थे अनलेस बोर्ड ऑफर्ड यू. तो ऑफर करने वालों से भी तो पूछना मैं चाहिए आपको ना, इसी कि का जवाब दोनों तरफ से मैं गलती आपको है. इसी का जवाब देना चाह जी, रहा जी, हूँ. please. अगर मैं एज अ प्रोफेशनल हु इज बीन अ कैप्टन फॉर लास्ट 4 years इफ आई एम थिंकिंग अबाउट द टीम, अगर मुझे पता है कि शाहीन शाह अफरीदी का क्या Totally माइंडसेट get your है, point. तो Totally get your मैं point. और देखें आप, मैं ये भी आपसे एग्री कर मैं रहा हूँ. आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ. इंडिया में आप देखें विराट कोहली, सही है, एक T20 टूर्नामेंट हारने के बाद वो कप्तानी से हट गए. सही है, क्यों हटे? आप देखें उनको ये समझ में आ गया कि मुझे अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है. बाबर के पास प्रीमियम टाइम था इस वक्त कैप्टनसी से हट के अपनी क्रिकेट वो मुझे वर्ल्ड एक कप बात में रहे बोलनी है, हैं मुझे एक बात आपको- बोलनी है, 80% ऑफ द टाइम कौन अपनी गलती मानता है? मानते ही कोई नहीं. कोई मानता. नहीं मानता. क्या लेकिन बाबर अभी आजम हमारे या पता है कोई क्या होगा, भी टीम बंदा पहुंचेगी मानेगा कि जी कि मेरे अभी ईद के चौथे दिन जो है ना, तीसरे दिन के बाद नहीं, चौथे दिन लेकिन- पीसीबी का दफ्तर खुलेगा, लेकिन एक सवाल- इंक्वायरी कमेटी और अनाउंस एक होगी दूसरे पे, हाँ। और वही रवायती बातें कुछ हमने भी नहीं कुछ हो, ठीक नहीं कुछ चेंज करना. नहीं होगा. blame कुछ डालेंगे. चेंज नहीं मुझे होगा. आपका That's पॉइंट how ठीक it है. आई टोटली एग्री विद यू नाउ. मैं पहले इस चीज को नहीं समझ रहा था, पर कुछ चीजें वक्त के साथ आपको समझ में आती है. टोटली मेरा कन्फेस है ये कि मैंने पहले बाबर को उस पर भी कहा था कि शाहीन चूंकि वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट में आते हैं, इज अ फास्ट बॉलर, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम. सो ठीक है, उनको रिप्लेस करना इज अ गुड आइडिया. बट मेरे ख्याल में बाबर के अलावा आप कोई ऑप्शन देख सकते थे. बिल्कुल देख बिल्कुल. सकते थे. और सर देखें बाबर, आप देखें क्रिकेट इज नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम, इट्स नॉट जस्ट गुड बैटिंग इन द क्रिकेट. जब बाबर ये कहते हैं कि मैं शादाब को इसलिए रखता हूं कि वो फील्डिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग करते हैं, तो बाबर खुद क्यों अपनी इसका देखें मेरे पास जवाब है. खुद क्यों अच्छे फील्डर नहीं बनते? आप बताएं. विराट कोहली की फील्डिंग देखें आप यार, आप आईपीएल में देखें, ही इज बीन द बेस्ट फील्डर फॉर आईपीएल दिस ईयर. क्या एज है उनकी? तो बाबर क्यों ये काम नहीं कर रहे? पूरा में वक्त हुआ एक ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. पुनः रीप्ले में खुशामदीद और उम्मीद आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी. और हम बात करें जनाब फैसल और परवशा से. पीएसएल में जितने लड़के परफॉर्म करके आए, अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं तो फिर वो लोग बोलते हैं हमारे पास तो बेस्ट प्लेयर ही शादाब वाज योर बेस्ट. नहीं, तो आपके पास- साइम अयूब वाज योर बेस्ट प्लेयर. आई था उस्मान खान वाज योर बेस्ट बैट्समैन. ये सब लोग परफॉर्म Even करके आए. Azam Khan, I think he हारिस performed ने well in किया. the PSL. हारिस हालांकि पेशावर जलमी में था. पेशावर जलमी में बाबर आजम है, बट हारिस को नहीं लेके गए वो. True. और वो हारिस पे नाराज है मेरे. साइम अयूब वाज नॉट योर बेस्ट प्लेयर. मोहम्मद राउंडर अली शायद राउंडर वो आपके साइम उनको अयूब- अवार्ड मिला, ये मैंने देखा. एक ओवर नहीं कराया उनको बाबर ने. हाँ, ना ये आयरलैंड तो में problem करवाए है. ना सर. तो आप खिलाया जब भी आप एक नहीं. प्लेयर को एज ऑलराउंडर ले रहे हैं तो उसको ऑलराउंडर हाय, बस ये गलतियां ऐसी हुई है हमारी टीम की. मैं सोच रहा हूँ वापस हम ईद पर आ जाते हैं, फिर हम आए, वापस आए. क्रिकेट पे अब जाएंगे ईद तो पे आ क्या जाए. होगा? अब ईद पे आ परवशा, व्हाट इज योर इवनिंग प्लान? आज आगे क्या बारबेक्यू होगा? कोई पुलाव बनना है, कोई बिरयानी? आपके दिन में क्या चल रहा है इस पर? चूंकि अभी हमारे दिन में ये जरूर चल तो रहा है कि आज रात में पार्टी टाइम है. आज दावत पे जाना है शाम में. रात अच्छा, आज आप पहले दिन आप दावत पे जाएंगी? दावत पे तो फिर खुद कब करेंगी सबकी दावत? खुद आई थिंक थर्ड डे होगी. Third day नॉट होगी. टू श्योर बट आई थिंक हाँ, वो कुछ फैमिली में ऐसा होता है ना, सीनियरिटी. कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने आपने पहले दिन ही आना है. ऐसे ही है. बिल्कुल. तो आज आप हम खाने जा खाना रही हैं. खाने जाएंगे. बिल्कुल. तो जिस दिन तीसरे दिन बनाना है उस दिन होता है फिर क्या, उस दिन काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, गोश्त के आइटम डिफरेंट. मतलब होते क्या क्या चले, वैसे मुझे कुछ याद है, लेकिन आपके दिन में खवातीन के दिनों में क्या चल रहा है? अम्मी या भाई बहनें? देखिए ना, वो बकरा जब ज़िबा होकर आता है तो जी, जी. ऑब्वियसली कलीजी उसके सबसे पहले सेपरेट होती है, फिर रान और गोश्त पुटका, और फिर वो उसको पीसेस में करते हैं, फिर उसको मतलब अलग अलग वो कीमे के लिए अलग जाता है. जी, वो जी, जी. फिर उसके लिए फिर उसके बाद जिसने वेरी गुड फ्लो अबाउट द कुर्बानी, पोस्ट कुर्बानी आइटम. रेफ्रिजरेटर पूरा खाली किया हुआ है. उन्होंने किस बॉक्स में क्या डलना है पूरा प्लान है इनके पास. हाँ जी, लेकिन फैसल आपके दिन में क्या चल रहा है आज? अच्छा, लड़का पार्टी की तरह ये सीन होता है कि ऑफिस में भी जैसे कुछ दोस्त यार, और ये चलता रहता है कुछ 10 दिन तक, जिसको जहाँ मौका मिलता है जी, जहाँ सीखें मिल गई,
थोड़े से कोयले मिल गए, 4-5 हम लड़के जमा हो गए तो जी बारबेक्यू शुरू हो गया। तो आज बारबेक्यू होगा, थोड़ा सा लेट सर करेंगे। हमारा मेरा मुझे क्या बुला रहे हैं? क्योंकि हम उस एज में आगे निकल गए ना, अब फैमिली के चक्कर खत्म हो गए। अब हर रात जो है ना दोस्तों के साथ ही पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा दोस्तों के साथ ही वाला सीन है तीनों दिन, और आज का दिन भी यही है। हर जो शौहर है ना वो इतना बहादुर नहीं होता पाकिस्तान में, वो सब बीवियों के साथ भी बैठ के काम कर रहे होते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। लेकिन ये अपने लिए सच कह रहे हैं, बाकी कुछ मेरी तरह के भी होते हैं जो जरा ड्यूटी पे लगे होते हैं। तो ये मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग यही सीन है। कोशिश ये होती है कि फैमिली से थोड़ा डिटैच होके बच्चों को जिस हद तक टाइम देना है वो देने के बाद दोस्तों के साथ जो है ना आपका दिमाग जरा और सही रहता है। सही। तो आप भी दोस्त वगैरह गेट टुगेदर होता है? बिल्कुल जी, दोस्तों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, दैट्स अ मस्ट एक्चुअली। बट आई थिंक दैट्स नॉट ऑन द फर्स्ट डे, बिकॉज़ फर्स्ट डे फैमिली को जरा ज्यादा वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले 2 दिन जरा जो आपके तो फिर ये कि खाला, फुप्पी, मामू, चाचू सब वगैरह जो सेकंड एंड थर्ड डे प्रॉब्ली विद फ्रेंड्स। अच्छा, अभी कौन है आप दोनों में से ज्यादा एक्सपर्ट बारबेक्यू का? मतलब एक वो वाला नहीं शास्ट्लिक टाइप वाला, एक वो आजकल थोड़ा सा ग्रिल स्टाइल भी आ गया है, डाइटिंग फाइटिंग का सीन चल रहा है। तो आपको मुझे पता है डाइटिंग कॉन्शियस है कुछ। मैं इनसे ये ब्लैक टी मैंने शुरू कर दी है इसीलिए इनके कहने पर। तो आप एक्सपर्ट हैं या जरा उस वाले माहौल में जरा ले आना यार, एक दो सीखें। सर मुझे बारबेक्यू बनाने बिल्कुल भी नहीं आता। वेरी नाइस। एक प्रॉब्लम है बल्कि मेरे साथ कि मैं जब बारबेक्यू प्लान पे होता ना, लोग मुझे दूर रखते हैं, बोलते हैं जैसे जैसे बनता जाएगा ऐसे ऐसे खाता ही जाएगा ये। मजा भी वही है, इसको दूर रखो ताकि एक चटनी उसके साथ होनी चाहिए डिप करके, और वो आप जो है वो साथ साथ खाते जाएं। अच्छा जी, तो आप मतलब जो बेस्ट फूड है आपको जो अच्छा लगता है वो क्या है? मतलब कि फरमाइशी आइटम के अम्मी या आपने कहा कि आज हम पूछ लेते हैं हमारी बैडमिंटन नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल प्लेयर फरमाइशा, आप क्या खाना अच्छा बना सकती हैं? मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। मैं खा हमारे वाले हालात हैं ऑफ कोर्स। मैं खा सकती हूँ, जैसे आपने बोला ना कि सीखे आती रहती हैं, ये खाते जी, रहते हैं। जी, that's great। तो मेरे साथ भी यही होता है कि जो जितना आता जाता है, जो पड़ा हुआ होगा सामने वो मैं। ऐसे खवातीन के साथ बड़ी ज्यादती है, वो कितनी बड़ी भी प्रोफेशनल हो, कितनी बड़ी भी एक्सपर्ट हो, लेकिन हर मर्द की एक्सपेक्टेशन होगा खाना आता नहीं आता उसको यार। ये देखिए, कुछ तो बनाती होंगी वैसे आप। मैं ऑमलेट्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, और बस। That's great। फैसल साहब, वैसे आपने कुछ कभी ट्राई किया कभी ऐसे? मैं वैसे तो बिकॉज माय मदर डाइड वेरी अर्ली, तो अच्छा। मुझे बड़ा वो रहा है कि मतलब मुझे पकाना आता है, मैं दाल बना लेता हूँ और अंडे और ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है। जैसे चाय भी ऑब्वियसली बहुत ईजी। कभी ऐसा हुआ शुरू में अंडा आप तोड़ने और अंडा वहीं फ्लैट हो गया हो? हाँ हुआ है मेरे साथ बचपन में। मैं वैसे हम लोग बाद में तो खैर स्पोर्ट्स आप भी ट्रैवल करते हो? मैं तो कभी अंडे भी ला रहा होता था, तो एक दफ़ा हाथ में दोनों आ गए थे, तो मैं फिर वही लेके गया था। फिर अम्मी से सलवातें सुनी और फिर हम वापस आए। तो जनाब चलें, अब तो हमने ईद की बहुत सारी गपशप कर ली। परवशा, आप थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, 4-5 मिनट। क्या आप कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को इस वक्त? क्योंकि जाहिर बात है हर मौके पे आप लोग के मसाइल भी सामने आने चाहिए, वो भी साथ साथ चलते हैं। अब हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब ने बात तो की थी डिपार्टमेंट बहाल कर दें, सारी ओपन बात हुई थी, लेकिन आप कह रहे डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि आप लोग तो नौकरी पर आ जाएं, आप लोग तो काम करें, तो ये तो आई थिंक अनफेयर है। देखिए जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बड़ा सपोर्ट किया जब उनकी टीम्स थी, लेकिन जब से फिर इमरान खान साहब के ऑर्डर्स आए थे तो टीम्स बिल्कुल 3-4 साल से पहले उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि टीम्स बिल्कुल बंद हो गई और अचानक से अभी यही पॉलिसी आई है कि जी हम लोगों को ड्यूटी पे भेजा जाए। मैं हूँ, मुराद अली हैं, हम लोग टॉप के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट। सो मेरा ये है कि हम लोग अभी फोकस करना चाहते थे साउथ एशियन गेम्स के लिए, नेशनल गेम्स के लिए एंड नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। इन तीनों में हम लोग अपने टाइटल का दिफा भी कर रहे थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम लोग करते रहे। और इस तरीके और भी प्लेयर्स हैं, जैसे स्नूकर के हो गए, हॉकी के हो गए, जो इसी चीज़ का शिकार हैं। तो मेरी ये उम्मीद है, आई रियली होप कि मैदान वीरान ना हो और हम लोग द स्पोर्ट दैट वी लव, हम खुशी से खेलें और हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, इवन अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, लेकिन जैसे पलोशा ने कहा कि इसके लिए आप लोगों को वो फ्रीडम मिलना चाहिए जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको चाहिए होता है। आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आपका माइंड सेट है, अगर आप उलझ जाएंगे दूसरी चीज़ों में तो डिस्ट्रैक्शन है। और जितना हमने देखा है गफ्फार साहब, जो ये 9 to 5 या जॉब पे आने का उन प्लेयर्स के साथ होता है जो अब नहीं खेल रहे होते हैं, या एक सर्टेन एज के बाद उनको। जैसे बहुत सारे मेरे प्लेयर याद आ रहे हैं, समीउल्लाह साहब हैं, कस्टम में रहे, अहमद आलम साहब जिस वक्त मुझे याद है हॉकी के, हारून रशीद साहब का भी हिस्ट्री अगर आप देखें तो उन्होंने अपना करियर, कासिम साहब बड़े। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि जैसे मुराद और मैं, हम लोग साउथ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं अभी, तो हम लोगों को
आप मुझे बताए थे कि हॉकी आपके जो मार्क बर्ट हैं उनको भी ये कहा गया जी, तो हम लोग यही हम लोग का वो है कि हम वापस से वो मेडल अच्छा है, मुझे लग रहा है ऐसी चीजें करने से ये चीज केस बड़ा हो जाएगा। सो जी, ईद के मौके पर हमारी गुफ्तगू जारी है पलवशा और फैसल के साथ। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। और हम बात कर रहे हैं जनाब ईद के हवाले से भी, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो दोनों टॉपिक हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, अब T20 वर्ल्ड कप की हमने बात तो नहीं करनी थी, लेकिन स्पेशली जो हम जर्नलिस्ट हजरात हैं फैसल साहब, हमें तो ये भी याद रहता है कि जैसे कल जो है वो बड़ा अच्छा मैच है वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का, और उससे बड़ी नजरें हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गेम टू वॉच आउट। और अगर थोड़ा सा आप सुकून से मैच देख रहे हो तो और भी मजा आता है, और ईद पे क्रेडिट मिल जाए तो क्या बात है। क्या ही बात है। उम्मीद तो ये थी कि पाकिस्तान की टीम खेल रही होगी, लेकिन अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच करें, अच्छा मूड है मेरा। बिल्कुल। इनका मैच हमने लीग वाले टाइम पे भी जब एनालाइज कर रहे थे तो हमने कहा दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन ये मैच एक्चुअली इन दोनों टीमों को हेल्प करेगा समझने में कि अगर उनकी कोई वीकनेसेस हैं सुपर 8 के मैचेस में जाने से पहले, तो वो दे कैन वॉच इट आउट फॉर इट कि यार इसमें क्या चीजें वो सही कर सकते हैं। ऑल्दो गो अहेड। वैसे तो टाइम हमारा कम रह गया, दोनों टीमों ने प्रेडिक्शन ले लूं आप लोगों से। दोनों टीमों ने 6-6 पॉइंट्स लिए हुए हैं, दोनों क्वालिफाइड हैं, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। ठीक है। अच्छा पलोशा, आपको क्या लग रहा है जो टॉप 8 टीमें पहुंची है, जिनमें वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इंग्लैंड भी आ गया है, सिर्फ बांग्लादेश वगैरह का मसला, आपको क्या लग रहा है कौन इन 8 में से 4 टीमें जा सकती हैं वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट? आपकी पहले मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल होगा अगेन 2023 एंड और जीतेगा कौन ये भी बता दे। ये मुझे नहीं पता। वैसे चलें, आपको लग क्या रहा है? और जहाँ तक आप टॉप 4 की बात करते हैं तो इंग्लैंड भी आएगा उसमें, आई फील। एंड चौथा जो है वो चांसेस हैं अफगानिस्तान प्रोबेबली। आई डोंट नो कि स्कोर कार्ड। आपको पता है मैं बहुत एक बोल्ड प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि पूरी हो गई तो मैंने बहुत शो ऑफ करना है, और अगर नहीं हुई तो मैं चुप कर जाऊंगा। मैंने तो अफगानिस्तान से जब पहला मैच देखा था फैसल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई एक्चुअली प्रेडिक्टेड कि अगर कोई टीम, अगर अफगानिस्तान कभी वर्ल्ड कप जीत सकती है ना, तो ये दिस इज देयर टाइम, बिकॉज वेस्ट इंडीज में पूरा उनको वर्ल्ड कप मिल गया। जैसे लगता है कि उनके लिए सब चीजें उनके मर्जी से बनाई गई, जैसे कि आप एक एक्सपेक्ट करें कि आपका बारबेक्यू बहुत तगड़ा बन रहा है आपकी पसंद का, ईद और क्रिकेट को मैं साथ दे आया, तो उनके लिए एक्चुअली उनका बारबेक्यू, उनका ईद वो इस तरह उनको मिल गया परफेक्ट कि उनको अमेरिका में कोई मैच नहीं खेलना था फैसल। सही बात है। उनको सारे मैच उन विकेट पे मिले, जहां वो इधर गेंद पड़ रहा है उधर जा रहा है। और अब तो हजरतुल्लाह ज़ज़ई की एंट्री भी हो गई और एक प्लेयर उनके इंजर्ड हो गए। ही इज अ वेरी एक्स फैक्टर सॉर्ट ऑफ प्लेयर। सो अफगानिस्तान मैं ही प्रेडिक्ट कर चुका हूँ अगर वो वर्ल्ड कप जीते तो मुझे आप लोगों ने याद रखना है। वैसे अभी पता नहीं है, आउटसाइड चांस। अफगानिस्तान इज अ गुड टीम, दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो कि उनके पास दे हैव द कॉन्फिडेंस टू। हां देखें 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ उनके साथ, एक बड़ी टीम ने उनको ऐसा मैच मारा कि वो बिल्कुल ही भूल गए क्रिकेट। हमें हरा दिया, आई थिंक साउथ अफ्रीका हमें भी हराया था, अफ्रीका मुझे याद नहीं, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है किस तरह के मैच में उससे हारे थे। सो इट कुड बी वन गेम व्हिच कैन चेंज देयर फेट कंप्लीटली, बट आई थिंक नाउ दे हैव इनफ एक्सपीरियंस। और देखें इनके पास जो प्लेयर्स हैं दे आर बिगर स्टार्स देन पाकिस्तानी प्लेयर्स। ये आईपीएल भी खेलते हैं, ये बड़ी ऑस्ट्रेलिया की भी खेलते हैं, यस यस दे आर बिग प्लेयर्स। और उनका जैसे आपने कहा टेलर मेड सिचुएशन इसलिए है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं, और वेस्ट इंडीज में इस तरह की टीम कर सकती है कि वो लगता है कि ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के जीतने के लिए या फिर, लेकिन सर कि आप सही सारे मैचेस वहां खेले जाए, खिलाना चाहिए। वैसे लेकिन आपके लिए लूं क्या जरूरी था कि पाकिस्तान को कुछ टीमों को सारे मैच आप उधर खिला दें? क्रिकेट की सबसे, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, हमारे जो कुछ हुआ, और आप अफगानिस्तान और कुछ टीमों को फेवर, देखिए फेवर क्यों मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान का वो मैच हो जाता है, देखिए टोटली गेट इट कि अभी बहुत सारे हमारे इंडियन व्यूवर्स आएंगे फिर बोलेंगे जी गफ्फार साहब जो अपनी टीम को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ सवाल ही उठा रहा हूँ फैसल, पहले आप बता दें कि अगर आपको पता था कि ये पिचेज ऐसी हैं और उसके बावजूद आपने मैचेस तो याद रखें। दूसरा, यस पाकिस्तान आउट ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंसेज, और जितना मैं कह सकता हूँ आप इस वक्त करेंगे वो उतना कम है, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। बट जो लॉर्डरहिल के अंदर कंडीशन थी आपके पास कवर ही नहीं है पूरे ग्राउंड पे कवर करने के लिए, और उधर इंग्लैंड का एक मैच जिसमें 11-10 ओवर का मैच हो गया, तो पाकिस्तान फील्ड के हमें शायद एक पूरी फैसिलिटीज हमें ग्रुप में नहीं मिली जो हमें शायद मिलनी चाहिए थी। क्रिकेट शुड डिसाइड द फेट ऑफ द टीम रादर देन द वेट आउट फील्ड। सर देखें फ्लोरिडा में ये मैचेस रखना ही गलत है। आईसीसी शुड बी क्वेश्चन कि एक ऐसी जगह पे आपने मैचेस रखे जहां एक मैच नहीं हो पाया, 5 या 6 मैचेस खेले जाने थे। कल वाला मैच भी वॉश आउट हो गया। पाकिस्तान आइलैंड का जो मैच होना है कल, इंडिया में मैच नहीं खेल सका सर। तो बात ये है कि आईसीसी से ये जरूर क्वेश्चन होगा कि आपने ऐसे वेन्यू पे क्यों मैचेस रखे थे जहां इतने
थ्रेटनिंग थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। फिर आपकी क्विक प्रेडिक्शन, वी आर क्लोजिंग द शो राइट नाउ, कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप ही जीतने की वर्ल्ड प्रेडिक्शन कप अभी जीतना बहुत सारे शोज करते चलें पहले सेमीफाइनल आज I think 4 teams in the semi-finals should be, I think, India, Australia, England, and outside chance is Afghanistan. ठीक है। Yeah. सही है। And for the सेम ऑलमोस्ट, Yeah, same. मेरा भी यही है। फाइनल के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया तो जी बना ही वर्ल्ड कप के लिए, अफगानिस्तान मुझे लग रहा है, और दूसरा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। भाई वेस्ट इंडीज से बच के रहिएगा, वो अपने घर में बहुत खतरनाक है। लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक चीज जाएगी। सही, चलें, बहुत बहुत Time शुक्रिया खत्म। फैसल, और आपका भी। लेकिन जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें, क्विज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बैडमिंटन का मैच हो रहा है, तो क्या रुक जाता है? आप लोग खेलते रहते हैं? बैडमिंटन तो इंडोर गेम है ना, तो इंडोर, बाहर कुछ भी हो रहा माय होगा। बैड, वर्ल्ड कप हारने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बट थैंक यू फॉर दिस। हम तो और चलें, अगर बाहर खेल रहे हैं, लेट्स अज्यूम कभी बैडमिंटन आउटडोर गेम बन गया कि जी वो जैसे गली मोहल्ले में हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स हो नहीं सकता ना, शटल ऐसी है कि वो हवा से इधर हो नहीं सकता। इसमें ये होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पलवशा, और इस उम्मीद के साथ जी पलवशा ने स्पेशली जो बात की कि जो इनका मसला है आई थिंक डिपार्टमेंट वाला, ये ज़रूर हल होना चाहिए। बाकी मैं और फैसल यूजुअली आपसे वर्ल्ड कप में मिलते रहेंगे, और हमारी टीम नहीं है तो हम क्या मैं वो बोला, मैं मिसाल यूज़ करने जा रहा, लेकिन बेगानी शादी में कुछ वो नहीं कहते हैं, हमारी वो नहीं, अब हमारी एनालिसिस बड़ी अच्छी होंगी, हम कोई अटैचमेंट नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया पलवशा आपका, फैसल आपका, आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक, हैव अ ग्रेट ईद, और ज़रूर खाना खाएं, लेकिन जरा अपनी डाइट वाइट का ख्याल रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। ईद मुबारक टू ऑल।